नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याज़ी न्यूज़ और मैं हूं साजिद इमाम न्याज़ी। साजिद इमाम न्याज़ी आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हमारे इलाके का बंजारी रोहतास का रहने वाला लड़का जिसका नाम नफीस अहमद है और हाजी नसीम अहमद साहब का वो सपुत्र है। रोहतास के लड़के ने दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन किया है और उसे मैं बता दूं कि फर्स्ट प्राइज से दिया गया है, सम्मानित किया जा रहा है। और ये तस्वीर दिल्ली की तस्वीर है जहां पर नफीस अहमद सिद्दीकी को आज अवार्ड दिया जा रहा है। देखते हैं पहले इस क्लिप को। Congratulations to you. Many congratulations to both of you for participation. And we have our next category with us on the stage. And the next category. जनाब हाजी नसीम अहमद साहब का ये दौलत खाना है और ये मेरे सामने में देख रहे हैं कि 2 मेडल रखे हुए हैं। हाजी नसीम साहब के साहबजादे इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने हमारे रोहतास के नाम को बहुत रोशन किया है और ये फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है कि आज मैं इस बच्चे को मुबारकबाद देने आया हूँ। न्याज़ी न्यूज़ ने ये ख़बर सुना कि इस बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिया है और उसे सम्मानित किया गया है, वो भी दिल्ली में। आज इनके घर पे मुझे आना पड़ा और इनसे बात करने के लिए मैं चला आया हूँ, तो बातों का शुरुआत करता हूँ। चलिए मैं पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ न्याज़ी न्यूज़ की जानिब से। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। मेरा नाम मोहम्मद नफीस सिद्दीकी है और मेरे फादर का नाम जैसे कि पता ही मोहम्मद नसीमुद्दीन है। मैं एक्चुअली यहीं बंजारी का ही रहने वाला हूँ। पढ़ाई मैंने ऐसे भोपाल से की थी। नफीस साहब ये बताइए, आप इस मकाम तक जो पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो ये बताइए कैसे कैसे क्या? अरे ये भी दिल्ली पहुँचे, आसानी से नहीं पहुँचे। क्या हुआ कि मैंने टिकट कराई। दिल्ली की टिकट आप जानते हैं मुश्किल से मिलती है। मैंने दिल्ली की टिकट करा ली। अब वो ट्रेन में मुगल सराय से कराई थी, वो ट्रेन 8 घंटे लेट पहुँची। सो मेरा 2-3 को था, तो हम लोग पहुँचे वहाँ लगभग 1 तारीख को। अब क्या 8 घंटे लेट, मैंने अपना सारा मील ले लिया था। ऐसा नहीं कि ये लास्ट टाइम ना आपको पानी भी छोड़ना पड़ता है। जैसे शो आपका है अगर 3 तारीख को, तो 1 तारीख से पानी भी आपको बंद करना पड़ता है। हाँ, पानी बंद, नमक बंद, पूरा उबला हुआ खाना। तो अब ट्रेन में सोचिए कि कैसे मैंने हैंडल किया होगा उस चीज़ को। ट्रेन में आपको थोड़ी ना उबला हुआ खाना मिल रहा है। तो फिर भी मैंने अल्लाह के रहमत फजल से जैसे तैसे करके वो वक्त निकाला, वहाँ पहुँचा। 2 दिन इसके लिए पूरे प्रिपेयर किया अपने आप को। और आप देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला फल देगा, और डेफिनेटली वो मुझे मिला। अच्छा, शो में क्या हुआ? आपने वहाँ पे क्या वेट उठाया था या कौन सा ऐसा प्रदर्शन किया था कि जो कितना आपको अवार्ड मिला? ये उसमें मैंने देखिए 3 शो खेला था। एक मैन फिजिक, एक बॉडी बिल्डिंग, एक क्लासिक फिजिक। तो मुझे बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट प्राइज़ मिला 65 to 70 kg के अंदर में, और क्लासिक फिजिक्स में मुझे 5th पोजीशन मिला, और मैन फिजिक्स में अंडर 10 आया मैं। वहाँ जैसे आपको उठाना कुछ नहीं होता, आपको अपने बॉडी का प्रदर्शन दिखाना पड़ता है, मतलब शो करना पड़ता है कि आप किस तरीके से अपने बॉडी को दिखा पाते हैं। तो वो दिखाया मैंने और इंशाल्लाह आया। हमारे पास 3 शो खेला मैंने, तीनों में कुछ ना कुछ निकला। एक में फर्स्ट आया, एक में 5th और एक में अंडर 10 आया मैं। चलिए, तो ये हमारे लिए ख़ास करके रोहतास वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, जो कि वाकई मुझे ये फ़ख्र हो रहा है, बहुत खुशी भी महसूस हो रहा है कि आज मेरे सामने जो कि छोटा सा बच्चा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कामयाबी। दिल्ली किस जगह हुआ था? दिल्ली आपको हुआ था गुड़गांव के साइड हुआ था। अच्छा, उसमें कौन ये इसके वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे उनका क्या? उनका नाम है आशीष ठाकरान। वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं वो। उन्होंने उस शो को कराया और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। एमपी से आए थे, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से आए थे, जैसे कि मैं हो गया बिहार से,
और बिहार से भी नहीं, बिहार से कोई नहीं गया था, बिहार से मैं ही था। हाँ मैं ही था। और बिहार के आप सुपरस्टार बन के हमारे रोहतास में आप चमक उठे हैं। ये हमारे नफीस साहब हैं, इनको मैं स्टार का दर्जा दे रहा हूँ। वाकई जितना बड़ा इन्होंने बताया कि इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, शो से पहले इनको नमक छोड़ देना है, पानी छोड़ देना है। कितना घंटा पहले पानी छोड़ देना साहब? पानी तो सर 48 घंटे पहले छोड़। अरे भाई, तो रोज़ा से भी बढ़ के रोज़ा हो गया भाई। हाँ जी, एकदम पानी का कतरा लेना ही नहीं है। कतरा नहीं लेना है। एक लिमसी चॉकलेट आता है, अच्छा। मेडिकल में मिलता है, उसी को ज़बान पे रख के आपको मतलब एक सुकून दिलाना है कि आपने तसल्ली के लिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा नफीस, एक बात बताओ कि इस दौरान में, इस सफ़र में जो आपने इतना स्ट्रगल किया, तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉपरेट किसका रहा? घर से बाहर तक देखिए, सबसे ज़्यादा कॉपरेट जो रहा, एक में मेरी आप ही है जो हमसे बड़ी हैं, डेफिनेटली आपसे बड़ी हैं। हाँ। अरे क्या बहन, तो भाई बड़ी जो होती है कि माँ के दर्जे का वो हक अदा करती है। हाँ डेफिनेटली उनका इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा। और दूसरे हमारे जो कोच हैं, जो हमको इस जगह पे लाके खड़ा की, जिनको गुरु बोलते हैं, वो भी रात के 1 बजे, जैसे आप जब कुछ नहीं खाओगे तो आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा, मन करेगा वो खा ले, उसमें उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया कि नहीं, यू हैव टू मोटिवेट। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, एक लक्ष्य है, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद जो खाना है खाओ। और बाकी फैमिली मेंबर जैसे अम्मी अब्बू हैं, ये तो दुआ करते ही करते हैं डेफिनेटली। भाई भी हैं बड़े। दुआ का समरा है नफीस, जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कितने आपके नज़र में होंगे जिम में जाने वाले और लोग जाके मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाबी अल्लाह ताला जिसको देना होता है उसे नवाजता है। ये तो बात हकीकत है। जी एग्जैक्ट। तो ये जो सिलसिला मेरा चालू हुआ जिम का, भोपाल में रहता था तो आप जानते हैं लड़कों में हो जाता है कि हाँ भाई जिम करना है, तो ऐसे यूजुअली बस दोस्ती यारी में वर्कआउट चालू हुआ, मेरा जिम चालू हुआ। उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, हम आ गए बंजारी। और जैसे कि यहाँ 35 किलोमीटर तक कोई जिम नहीं था, एक जिम था आपको वहाँ डेहरी ऑनसोन में। और उस वक्त हमारा यहाँ का रोड बहुत, आप जानते हैं, ख़राब था, बहुत ख़राब था। मतलब डेहरी जाने में 2 से ढाई घंटा लगता था हमें। तो कुछ दिन हम आने के बाद 1 महीना बाइक से डेहरी गए जिम करने। यहाँ से बाइक से जाते थे डेहरी ऑनसोन? जी, डेहरी ऑनसोन जिम करने। तो 1 महीना आने जाने में बहुत हालत ख़राब होने लगी। 35 को 2 घंटे आने का, 2 घंटे जाने का, आप समझ सकते हैं। रास्ता ख़राब था। घर वाले फिर उसके लिए इतना गुस्सा करने लगे कि तुम जिम ही करो, पढ़ाई मत करो एंड ऑल, जानते हैं जैसे फैमिली में चलता है। उसके बाद फिर सकलेन भाई का रोहतास में जिम था। अच्छा। छोटा सा जिम था, उन्होंने अपने बकरी खाने में उस जिम को रखे हुआ था। तो मैं जब सुबह जाता था तो वो बकरी अपना बाहर निकाल के बाहर बांधते थे, और उसमें जाके उस जिम तक में मैंने जाके जिम किया है। कहाँ, मैं पहले इधर भोपाल में रहता था, विशाल फिटनेस, बहुत हाई प्रोफाइल के जिम था, उसमें करता था। और कहाँ बकरी खाने में भी जिम किया था। जब आप जिम करते हैं ना तो आपको सांस फूलता है, ये जेन्युइन सी बात है। और वो जो बकरी का पेशाब होता है ना, वैसे नाकों में गड़ता है आपके, खुले में वो अलग चीज़ है, बट एक बंद कमरे में बकरी का पेशाब नाक में जाना मतलब बहुत तकलीफ देता था। उस दौरान भी मैंने अपने जिम को नहीं छोड़ा, उस दौरान भी मैंने जिम को किया। बहुत सारे तकलीफ़ें आई, लोग बोलते थे भाई क्या है, इससे क्या मिलेगा तुमको, क्या सक्सेस है इसमें। मैंने कहा भाई सक्सेस नहीं, एक शौक़ है, इसको मैं कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला के रहमो फजल से करते 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 ये हमने ये लास्टली इस चीज़ को मैंने पाया। इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी भी है, गर्व भी है। कहीं ना कहीं एक टाइम पे घर वाले भी बहुत गुस्सा करते थे कि इतना अंडा खाते हो, लीवर ख़राब हो जाएगा, इतना चिकन खाते हो, कल को दिक्कत होगा, गर्मी आ जाएगा बॉडी में, जैसा कि रूमर फैला हुआ है इस चीज़ को लेके। लोहा उठाते हो, दिक्कत हो जाएगा, हड्डी घसक जाएगी, बहुत ये सब मैंने चीज़ों, मैंने 3-4 साल बहुत फेस किया इस चीज़ को। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें एक कान से सुनना और एक कान से निकालना, और वो ये मेरे आप देख, आपने अपने काम को फोकस किया। अरे ख्वाहिश अब क्या है ये बताओ। ये तो इंडिया में तो आपने डंका बजा दिया साहब, और रोहतास कैमूर की पहाड़ी की ऊंचाई से बजा दिया, 1600 फीट की ऊंचाई से आपने बजा दिया है कि कैमूर की पहाड़ी से भी उठ के दिल्ली आ सकता है, अवार्ड पा सकता है। अब फर्स्ट पाया आपने? जी हाँ, फर्स्ट पाया। अब क्या इरादा है? अब आगे फिर इंशाल्लाह अभी 1 साल का ड्रॉप लेके फिर आगे की तैयारी करेंगे, उसके बाद खेलेंगे। उस चीज़ को देखते हैं, जहाँ अच्छा, जहाँ तक जा सके इंशाल्लाह, शरीर जहाँ तक साथ देगा वो खेला जाएगा उस चीज़ को। ये हौसला है? जी हौसला तो पूरा है, हौसला तो कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि अगर हौसला अल्लाह ताला साथ देंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं, खेलते रहेंगे हम जब तक पॉसिबल। चलिए आज इस बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं जिसका नाम नफीस अहमद सिद्दीकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोहतास के डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जिसने देख सकते हैं आप मेरे सामने में ये इनका
इनको जो सम्मान किया गया है दिल्ली में और नोएडा में बुलाकर सम्मान किया गया, इन्होंने पहला मकाम हासिल किया है उस शो के दौरान। एक में फर्स्ट रहे, दूसरे में सेकंड रहे। ये 3 शो इन्होंने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में कामयाबी इन्होंने पा लिया है। और इनकी एक और ख्वाहिश है कि मैं और आगे अभी तक स्ट्रगल करूँगा और ऊंचाई तक जाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें क्योंकि आपके इलाके का बच्चा है। और कौन नहीं कि जो भी शख्स होगा हमारे इलाके का, ख़ास तौर से वो चाहेगा कि हमारे इलाके का नाम रोशन हो। अगर नगर पंचायत रोहतास की कोई लड़की, चाय बेचने वाली की लड़की दरोगा बनती है तो न्यायाधीश न्यूज़ ये खबर को दिखाता है। कोई लड़की यहाँ पर यूपीएस फाइनल करती है, टॉप करती है तो न्यायाधीश न्यूज़ दिखाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोहतास का जो बंजारी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नफीस अहमद है और आज इन्होंने इतना बड़ा मकाम पाया है। आप दुआ करें कि और इन्हें अल्लाह कामयाबी दे। चलिए मैं अपनी बातों का सिलसिला यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर इंशाअल्लाह रहमान। जब अगला दंगल आप मार देंगे, जब वहाँ से फ़ोन करेंगे छोटन अंकल ये भी मकाम हासिल कर लिया, इंशाअल्लाह न्याजी न्यूज़ ये बंजारी नहीं आपको डेहरी या मुगल सराय आकर टेकअप करेगा। क्या वादा है? इंशाल्लाह बेशक जरूर। चलिए मिलते हैं इसी वादे के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। और एक गुजारिश पेरेंट्स से, साजिक इमाम न्याजी की और नफीस की एक गुजारिश है, अगर आपका बच्चा हो या लड़की हो, आप उसके जहन को पढ़िए कि वो बनना क्या चाहता है, आखिर वो करना क्या चाहता है। क्रिकेटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, या मेरी तरह एंकर बनना चाहता है, या कुछ और बनना चाहता है। आप उसकी जहन को पढ़िए, एक अच्छी तालीम दीजिए और अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए और नफीस की तरह ऐसे ऐसे मकाम पे पहुंचाइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।